कहते हैं कोह पैमाई 80% जहन का काम है। मेरे ख्याल में कोह पैमाई के लिए फ़िटनेस ट्रेनिंग करना भी 80% जहन का काम है। मैंने अपनी फ़िटनेस ट्रेनिंग में जितनी भी गलतियां की उन सब का ताल्लुक मेरे मेंटल एटीट्यूड से था, मेरे माइंडसेट से था, मेरे जहन और मेरे सोचने के अंदाज से था। गलती नंबर 1, पहली गलती मैंने ये की कि मैं जल्दबाजी में पड़ी। फ़िटनेस बढ़ाना एक सब्र आजमा सुस्त अमल है, ये बर्दाश्त मांगता है। फ़िटनेस हल्की आंच पे पकती है, ना कि तेज़ आंच पे। मैंने सोचा कि मैं आग तेज़ करके इसे जल्दी जल्दी पका लूँगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 किलोमीटर 12 मिनट में दौड़ते हैं तो उस 1 किलोमीटर को 10 मिनट में मुकम्मल करना और उसके बाद 8 और 5 मिनट में मुकम्मल करने में वक्त लगेगा। जितना वक्त आपने सोचा है उससे ज़्यादा वक्त। So don't be in haste when chasing your goals because haste makes waste. अपनी फ़िटनेस जर्नी में जो दूसरी चीज़ मैंने सीखी वो ये थी कि फ़िटनेस तसलसल से बढ़ती है। इसे अंग्रेज़ी में कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। किसी भी काम को रोज़ाना करना या हफ्ते में 5 बार करना तो आसान है, लेकिन उस काम को हफ्ते में 5 बार साल हर साल करना, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं और यही ज़रा मुश्किल है। कंसिस्टेंट रहने के लिए भी आपको एक मजबूत जहन और पुख्ता सोच की ज़रूरत है। अगर आप जहनी तौर पे कमज़ोर हैं तो शायद आप कंसिस्टेंट ना रह पाएँ। कंसिस्टेंसी का ही दूसरा नाम डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन के लिए भी एक मजबूत जहन की ज़रूरत है, एक दुरुस्त माइंडसेट की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी में सीखी वो ये है कि सोशल मीडिया के इस दौर में दूसरों से इम्प्रेस नहीं होना। अपना मुकाबला अपने आप से करना है, ना कि दूसरों से। सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे ऊपर हर तरफ से यलगार हो रही होती है कि कौन क्या कर रहा है। जिन लोगों से आप इम्प्रेस होते हैं उसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कि प्रो हैं और जो वाकई आपसे अच्छे हैं, लेकिन वो आपसे अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो ये काम सालों या फिर दहाइयों से कर रहे हैं और आपको भी उन जैसा बनने में सालों या दहाइयाँ ही लगेंगी। और दूसरे वो लोग हैं जो ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे सच बोल रहे हों, लोग बढ़ा चढ़ा कर भी बातें करते हैं। लिहाजा मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी में ये सीखा कि अगर अपने ज़हनी सुकून को बरकरार रखना है तो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी है उससे इम्प्रेस नहीं होना, अपना मुकाबला अपने आप से करना है। एक और सबक जो मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी में सीखा वो ये है कि अगर आप भी मेरी तरह कोह पैमाई के लिए फ़िटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो थिंक लॉन्ग टर्म। अपनी प्लानिंग अगले 10 साल के लिए करें, ना कि अगले 10 माह के लिए। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि चीज़ों को लेके चलना आसान होगा और दूसरा ये कि हकीकत में आप शायद अपने हदफ या फ़िटनेस गोल से तकरीबन 10 साल ही पीछे होंगे। और इतनी लंबी प्लानिंग करने के लिए भी एक मजबूत जहन और दुरुस्त माइंडसेट की ज़रूरत होती है। एक और बहुत अहम सबक जो मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी में सीखा वो ये था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो किसी पर्सनल ट्रेनर, किसी पर्सनल कोच, किसी माहिर या मेंटर में इन्वेस्ट करें। अब आप कहेंगे कि पर्सनल ट्रेनर तो बहुत महंगा होता है। यहाँ भी सारा खेल जहन का है। क्या चीज़ कितनी महंगी या सस्ती है ये हमारे जहन में एक तसव्वुर होता है। इट्स अ मेंटल परसेप्ट। मैं मानती हूँ कि एक आम पाकिस्तानी के लिए साल के 12 महीने पर्सनल ट्रेनर रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक प्लानिंग के तहत आप इसको मुमकिन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनल ट्रेनर साल के 12 महीने रखें। आप पैसे जमा करें और कोई 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए पर्सनल ट्रेनिंग लें। साल के 12 महीने नहीं तो साल में 3 महीने, 2 साल में 4 महीने, कुछ भी हो, आप किसी तरह इस चीज़ को मुमकिन बनाएं कि किसी माहिर से आप प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल करें और ताकि आपकी गलतियां करने के इम्कान कम से कम रहें। जब भी आप कोई काम करने निकलते हैं तो आपको पहले उस काम को सीखना होगा कि उस काम को किया कैसे जाता है। फ़िटनेस ट्रेनिंग में भी ऐसे ही है और कुछ सीखने में पैसे तो लगेंगे, किताबों पे पैसे लगेंगे, ट्रेनर पे पैसे लगेंगे, कोच पे पैसे लगेंगे। अगर आपको ये सब कुछ बहुत महंगा लगता है तो आप कुछ दिन बाहर से खाना खाना छोड़ दें, ब्रांडेड कपड़े लेना छोड़ दें। दरअसल आपने अपने माइंडसेट को बदलना है। पर्सनल ट्रेनर किसी के लिए भी सस्ता नहीं होता, किसी भी आम पाकिस्तानी के लिए सस्ता नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। तो गाइस, ये थे वो मेंटल बैरियर्स जिनको आपने पार करना होगा अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस जर्नी, इट्स अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं।
आपने जल्दी में नहीं पढ़ना, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, इट्स अ स्लो प्रोसेस। चूज़ समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग, तभी आप इसको हर हफ्ते, हर महीने, साल साल कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और इसका ताल्लुक भी पिछले पॉइंट से है कि जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, आराम आराम से चलना है, तसलसल से चलना है, डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन भी एक माइंड गेम है, ये कोई इट्स नॉट अ फिज़िकल थिंग, इट्स अ मेंटल थिंग। डिसिप्लिन रहना है, दूसरों से इम्प्रेस नहीं होना, अपने काम को एंजॉय करना है, अपना मुकाबला अपने आप से करना है। अपनी लर्निंग पे, अपनी एजुकेशन पे पैसे खर्चने हैं। अगर आप फिटनेस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो किसी ट्रेनर पे पैसे खर्चने हैं, किसी माहिर पे पैसे खर्चने हैं, और इन पैसों को ज़्यादा नहीं समझना। फिटनेस ट्रेनर डेफिनेटली एक आम आदमी के लिए महंगे होते हैं, लेकिन आपने अपने माइंडसेट को बदलना है। और ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की तरह अपनी फ़िटनेस बढ़ाने के लिए भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, लंबे प्लान्स बनाएं, 10 साल के प्लान्स बनाएं, 10 माह के नहीं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़। कुछ तो बन ही जाएगा।